दोस्तों इस वीडियो में PQWL कितना नंबर तक बुक करना चाहिए और PQWL कितना नंबर तक है तो कंफर्म हो जाएगा। PQWL RAC होता है या डायरेक्टली कंफर्म होता है। मतलब ओवरऑल इस वीडियो में मैं यहाँ बात करूँगा सिर्फ दो ही क्लास के ऊपर, थर्ड AC और यहाँ पर स्लीपर। अगर इन दोनों क्लास के अंदर आपने टिकट बुक किया है और आपका टिकट वेटिंग है PQWL, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये PQWL कितना नंबर तक क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपको फिर टाइम वेस्ट करने से अच्छा नहीं है। आप उस टिकट को इससे अच्छा कैंसिल कर दो और आप दूसरा टिकट तत्काल में ट्राई करो, या और कोई ऑप्शन है जाने के लिए तो उस ऑप्शन को अपनाओ। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ यार मैं आपको सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, बट वीडियो को लाइक जरूर करना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं क्विकली रिप्लाई करूँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स पर्सनली इंस्टा पर DM भी करते हैं। अगर आपको भी कोई PNR हो जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, आप पता करना चाहते हैं कि इस PNR का जो स्टेटस से कंफर्म होगा या नहीं, तो आप हमें इंस्टा ID पर फॉलो कर लीजिए। आप वहाँ पे इंस्टेंट अपना DM कर लेंगे तो हम आपको वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं ज़्यादातर वहीं से आपको प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। ऐसा कमेंट का भी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन जो पर्सनल डेटा होता है ना, तो मैं उसको नहीं चाहता हूँ कि आप कमेंट में शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पर्सनली DM करें। ठीक है, तो आप जाके इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर अपना PNR नंबर को सेंड किए थे, तो उसमें से काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम यही है कि PQWL इतना है तो कंफर्म होगा या नहीं होगा। काफ़ी लोगों का सवाल ये भी है कि PQWL हमें मतलब बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे सिंपल तरीका पहले समझना आपको ये जरूरी होगा ना कि PQWL हम किसको बोलते हैं और PQWL का एक्चुअल मतलब क्या होता है। PQWL का मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अब बात यहाँ पे ये भी है कि आखिर ये टिकट किन यात्रियों को किन कंडीशन में दी जाती है। PQWL टिकट उन यात्रियों को उन कंडीशन में ही दी जाती है जैसे कि आपने जो टिकट बुक किया है ना जिस ट्रेन के अंदर, वो ट्रेन का जो सोर्स स्टेशन है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल पटना से हावड़ा जा रही है एक ट्रेन, उसका सोर्स स्टेशन कौन सा हो गया? पटना। उसका डेस्टिनेशन कौन सा हो गया? हावड़ा। मतलब पटना से हावड़ा जा रही है, तो अगर आपको PQWL मिलेगा ना, तो आप कभी भी देखना, आप अगर पटना से आप बुक करोगे और आप हावड़ा तक जाओगे तो आपको PQWL नहीं मिलेगा। वहां पर मिलेगा आपको GNWL, क्योंकि आपने शुरू से लेके उसके अंतिम स्टेशन तक आप ट्रेवल कर रहे हो। लेकिन PQWL उसको दिया जाता है जो लोग उसके सोर्स स्टेशन से टिकट बुक ना करके, उसके एंड स्टेशन तक टिकट बुक ना करके, मतलब बिल्कुल मिडिल में अपने टिकट को बुक किया है, बीचों बीच स्टेशन में, मतलब शुरू के 2 स्टेशन बाद नहीं, 2-4 स्टेशन छोड़ के उसके बाद एंड के 2-4 स्टेशन पहले आपने टिकट बुक किया है, तो उन कंडीशन में उन यात्रियों को PQWL टिकट प्रोवाइड की जाती है। दूसरा कंडीशन ये भी है कि अगर आपने उस ट्रेन के सोर्स स्टेशन से लेके उस ट्रेन के जो मिडिल स्टेशन है ना, आपने वहीं पर बुक किया है, तो उस कंडीशन में भी PQWL दी जाती है, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेशन, जहां हम बीच में ही उसको मतलब ट्रेवल कर रहे हैं, उसके बाद हम उस ट्रेन को छोड़ दे रहे हैं, मतलब उस पर हमको आगे नहीं जाना है, तो उन कंडीशन में ना उन यात्रियों को PQWL टिकट प्रोवाइड की जाती है। इसका जो कन्फर्मेशन चांस है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही बेकार है। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा कि PQWL अगर आपको टिकट मिला होगा ना, तो आप उसका करंट स्टेटस दिन में 3 बार 4 बार चेक कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी डी इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा होगा, जितना है उतना ही फिक्स आपको दिख रहा होगा। लेकिन क्या ये कंफर्म होता है या नहीं होता है? देखिए PQWL का मुझे सबसे खास बात ये लगा ना कि RAC नहीं होता है, ये PQWL डायरेक्टली कंफर्म ही होगा या फिर होगा ही नहीं। तो हमें कितना नंबर तक बुक करना चाहिए? देखिए अभी मेरे मतलब कल के टाइम में बता रहा हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने PNR सेंड किया था जिसमें उनका PQWL ना 4 था, 4-5 था ऐसी कुछ, मतलब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ 4-5 ऐसी था। और क्लास कौन सा था? थर्ड AC। अब वो मुझसे पूछे कि टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, मतलब मैं उनको 3 दिन पहले रिप्लाई किया था शायद, तो मैं बोला था कि हो सकता है, मैं ये नहीं बोला था कि कंफर्म हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि थर्ड AC क्लास है, बट उनका टिकट हुआ ही नहीं। सोच सकते हो कि मतलब 4-5 PQWL था और 3 दिन का टाइम भी था, बट वो कंफर्म नहीं हुआ, उतना ही रुका, मतलब बिल्कुल कम नहीं हुआ। चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी वो टिकट बिल्कुल कम नहीं हुआ। तो यहाँ बता दूं कि अगर आपका PQWL, अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रेवल कर रहे हो और वहाँ पे आपके पास जर्नी का टाइम मात्र 10 दिन बचा हुआ है और PQWL 10 मिल रहा ना, तो फिर आप उस टिकट को बुक कर सकते हो। स्लीपर क्लास की बात कर रहा हूँ, थर्ड AC सेकंड AC की बात नहीं करूँ। ऐसे भी इस वीडियो में थर्ड AC की ही बात करूंगा, सेकंड AC की बात नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ स्पेशलिस्ट PQWL के, वो भी सभी क्लास के ऊपर मैं बात करूंगा और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि कैसे आप चेक कर पाओगे। तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके स्लीपर क्लास में PQWL 10 मिल रहा है और आपके पास जर्नी का टाइम 10 है, मतलब कोशिश करना है 10 दिन से ज़्यादा ही है तो अच्छा है, तो फिर आप उस टिकट को बुक कर सकते हो। हाँ यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि आप किस रूट में टिकट बुक कर रहे हो, क्या उस रूट में सिर्फ एक ट्रेन है या 2 ट्रेन है या इससे ज़्यादा है। अगर उस रूट में 1-2 ट्रेन से ज़्यादा यानी 4-5 ट्रेन है,
तो फिर आप 10 जो नंबर है ना पीकी डब्ल्यूएल वो थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा ना तो चलेगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन जिस रूट में सिर्फ एक ही ट्रेन है या 2 ट्रेन है और उस रूट में पीकी डब्ल्यूएल 10 मिल रहा है और आपके पास जर्नी का टाइम 10 दिन बचा हुआ है तो ही फिर टिकट को बुक कीजिएगा, अदरवाइज फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और यहाँ पे थोड़ा सा पैसा भी आपका माइनस होगा, क्योंकि रिफंड जब आएगा तो 60 रुपये कटेंगे, स्लीपर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये टिकट कंफर्म नहीं होता है, 10 दिन बचा हो तभी आप उस पर मतलब कुछ सोच सकते हो, हाँ कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड एसी क्लास में। देखिए थर्ड एसी क्लास में अगर आपके पास जर्नी का टाइम 10 दिन बचा हुआ है और पीकी डब्ल्यूएल 10-20 मिल रहा है तो क्या हम इस टिकट को बुक करें या नहीं करें? मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि 20 तक आपको बुक करना चाहिए, 25 तक बुक करना चाहिए, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊं और मैं अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर्स को प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है ना तो उनमें से 95% ऐसा ही देखने को मिला है, जो केस जो यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। थर्ड एसी क्लास में पीकी डब्ल्यूएल कभी भी 10 दिन बचा हुआ है तो कोशिश करना कि 4-5 रहे तो ही बुक करें। लेकिन अगर आप दूसरे को वीडियो देखोगे तो लोग मालूम क्या बोलेंगे कि 15-20 तक रहेगा तो यदि क्लियर हो जाएगा, हाई चांस है क्लियर होने का। मैं 100% श्योर हूं और मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं क्लियर होगा ही नहीं। आप लिख के ले लो, क्लियर नहीं होगा। पीकी डब्ल्यूएल इतना बेकार टिकट है, जल्दी क्लियर होता ही नहीं है, मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड एसी क्लास में पीकी डब्ल्यूएल अगर आपके पास जर्नी का टाइम 10 दिन है तो यहाँ पे 4-5 मिल रहा तो ही बुक करना, इससे ज्यादा मिले तो बुक मत करना। हाँ लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर उस रूट में ट्रेन ज्यादा है, मल्टीपल ट्रेन है तो फिर आप बुक कर सकते हो भी जाएगा। लेकिन मैं उस रूट की बात कर रहा हूँ जिस रूट में 1 से 2 ट्रेन है, अगर उसमें आपको पीकी डब्ल्यूएल 3-4 मिल रहा, जर्नी का टाइम 10 दिन बचा हुआ है तो ही बुक कीजिएगा। इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर आप थर्ड एसी क्लास में बुक मत कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा ही माइनस होगा, क्योंकि वहाँ पे एसी क्लास है तो 60 रुपये प्लस जीएसटी उसमें कटेंगे। आप तत्काल में इससे अच्छा बेटर है कि ट्राई करो, वही बेहतर रहेगा। तो आई होप कि पीकी डब्ल्यूएल आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको पहले ही बोला कि पीकी डब्ल्यूएल जो टिकट है वो आरएसी नहीं होता है, डायरेक्टली कन्फर्म होता है। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।